परम आदरणीय रंधावा साहब को कांग्रेस पार्टी ने हाथ का निशान देके आपके बीच भेजा है। हम लोग उस हाथ के निशान पर आपके बीच में वोट मांगने आए हैं। वोट हर बार आते हैं, लोकतंत्र की एक अच्छी बात है। हर 5 साल में आपको मौका मिलता है कि जो व्यक्ति आपके बीच आता है वो क्या वादा करके गए था 5 साल पहले, और उस वादे का एनालिसिस करके आप 5 साल बाद में उसको वोट देकर के वापस वोट देना या नहीं देना है उसका निर्णय कर सकते हैं। हम आपके बीच में आए हैं। आज से 10 साल पहले वर्तमान प्रधानमंत्री जो कुर्सी पर बैठे हैं माननीय मोदी साहब, वो आपके बीच आए थे और उन्होंने जो वादे 14 में किए थे और 19 में किए थे, हे मेरे पंजाब के नाबाज दोस्तों, उसमें से एक वादा भी अगर विकास का पूरा कर दिया है तो हमें आपका वोट नहीं चाहिए। पर अगर पूरा का पूरा आपको ठगा है, एक भी वादा पूरा नहीं किया है, तो वो वोट मांगने का अधिकारी नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2014 में मोदी जी आए थे और आकर के उन्होंने कहा था मैं झूठ बोलो तो आप कोई भी मेरे को टोक सकते हो कि आप चुप रहो, आप झूठ बोल रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति सुन रहा है, प्रेस का बंधु सुन रहा है, अगर ये करण सिंह उच्चाड़ा झूठ बोले तो उसी समय टोक देना। आप मेरे को बताओ, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने क्या कहा था? बहनों भाइयों 1 महीना दे दो, 1 महीने में सारा काला धन वापस नहीं लाया तो आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। बताओ कितना काला धन वापस आया? अरे बोलो तो सही, आया कि नहीं आया? अरे पंजाब वालों, आपको पता नहीं है क्या काला धन वापस आया कि नहीं आया? 1 रुपया वापस नहीं आया मोदी जी, और लाखों रुपया 1 नंबर का लोग यहां से लेकर के बाहर चले गए। आपने कहा था चौकीदार हूं, 1 रुपया नहीं खाने दूंगा। मुझे लगता है कि चौकीदार खुद चोर है और लोगों को यहां से बाहर भगा रहा है। उन्होंने क्या कहा था? ये कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। बहनों भाइयों, एक बार मौका दे दो, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। अरे बाबा मोदी तू कहा है? आ भाई आ, भ्रष्टाचार तो वहां का वहां बैठा है और वापस किस मुंह से वोट मांग रहे हो? बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? अरे बोलो तो सही, हुआ क्या? तो जोर से तो बोलो, ताकि कम से कम कोई झूठ बोल के गया है और पंजाब के लोगों को ठग के चला गया है, उसको याद तो दिला सके कि पंजाबी इतने भले नहीं है कि अब तीसरी बार कोई ठगा जाएगा। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष लगाऊंगा। 20 करोड़ नौकरियां होती है, मेरे पास आंकड़ा है, मात्र 10 साल में 38 लाख नौकरी लगी है। कितने? मात्र 38 लाख, और लाखों नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी है। मैं ये ऐसे तरह मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या बोले? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, किसानों की आय डबल कर देंगे। अरे किसान भाई, आप सब किसान भाई हो, मैं भी किसान का बेटा हूं, क्या आपकी आय डबल हुई क्या? तो बताओ क्या वापस 2019 में क्या बोला? 2019 में बोला, वो भी एक वादा पूरा नहीं किया। और 2024 में क्या बोल रहे हैं? बहनों भाइयों 2047 का देश बनाएंगे। अरे मोदी साहब, 2047 में आप 90 के हो जाओगे। हमने जिसने चुनाव लड़ा है वो भी 80 के हो जाएंगे। 90 में आपको सुनाई नहीं देगा, हमारी जबान चलेगी नहीं। क्या हिसाब मांगेंगे? मोदी साहब 10 साल का हिसाब दो। आज आप वोट मांगना आए 10 साल का। आप जो वादे करके गए थे उन बातों का हिसाब दो। जब वादे उनको पूछते हैं साथियों, तो क्या कहते हैं? हमारे बाड़मेर में आए थे, जोधपुर का आगे बाड़मेर पड़ता है, जब लोगों ने पूछा 10 साल का हिसाब दो, मोदी जी कहते हैं कि ये मुसलमान बहन भाइयों तुम्हारा मंगलसूत्र खींच के ले जाएंगे। अरे मोदी साहब, हमने आपको देश दिया था, तब उस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया था, चाय वाला। ये कांग्रेस की देन थी। संविधान को इतना मजबूत किया था कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब इंदिरा गांधी का पोता भी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है। इतना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई है, और आप कह रहे हो मंगलसूत्र छीन लेगा। आप सीट छोड़ो,
कांग्रेस को दो। कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है जो मेरी बहन और बेटी का मंगलसूत्र छीन सके। आप बात तो झूठ बोलते हो, वोट लेने के लिए बोलते हो। बहनों भाइयों, सबक सिखाना है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल के वोट लेना चाहता है, अपन को मूर्ख मान रहा है। अपन को मूर्ख नहीं बनना है, अब की बात सबक सिखाना है कि हिंदुस्तान की जनता भोली नहीं है। कल परसों क्या बोला पता आपको? बहनों भाइयों, अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो भगवान श्री राम के मंदिर पर बुलडोजर चला देगी। मोदी जी कान खोल के सुन लो, इस सृष्टि में 3 लोक में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो मेरे प्रभु श्री राम के मंदिर के सामने आंख उठा के देख ले। अगर किसी ने देखी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में करण सिंह चढ़ा सबसे पहले उसकी आंख फोड़ देगा। आप लोगों को डफोल मत बनाओ, मोदी जी आप डफोल मत बनाओ। साथियों, स्वयं रंधावा साहब यहां विराजमान है, मेरे को बोलने को कहोगे तो मोदी के खिलाफ मैं 4 घंटे बोलूंगा ना तो भी कम पड़ जाएंगे। आपसे मेरी अपील है कि रंधावा साहब को कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में भेजा था। मेरे जैसे आदमी जो पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहे थे, हमारे को सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैं अकेला नहीं, मैंने कहा मेरे जैसे कई लोगों को, हीरो को तलाश करके आपने वहां से चुनाव लड़ाया है और मैं आपकी धरती पर वादा करके जा रहा हूं, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। कांग्रेस की कम से कम 25 में से 15 सीटें आ रही है, 25 में से 15। और मेरे कांग्रेस के साथी स्पेशली नेताओं, आप मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, अगर आपको जोड़ नहीं आती है तो जोड़ लो। राजस्थान में 15 सीटें एक्स्ट्रा आ रही है, गुजरात में 5 सीटें एक्स्ट्रा आ रही है, मध्य प्रदेश में 5 सीटें एक्स्ट्रा आ रही है। मैं यूपी में 10 दिन रह के आया हूं, यूपी में 40 सीटें एक्स्ट्रा आ रही है। अगर आप कर्नाटक जाओ तो कर्नाटक में 20 सीटें एक्स्ट्रा आ रही है। अगर आप बिहार जाओ तो बिहार में 20 सीटें एक्स्ट्रा आ रही है। हमको तो 100 सीटें चाहिए और सीटें 130 एक्स्ट्रा आ रही है। और आप कहते हो डर रहे हो, राज हमारा नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से राज हमारा आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का राज आने जा रहा है। और आपको गर्व होना चाहिए कि जो अभी आपके खुद के प्रतिनिधि है, पूरा देश आपकी तरफ देखेगा। हम सब लोग उठा उठा के गाड़ियां या घूमेंगे कि रंधावा साहब की सिफारिश कहां से करा सकें। आपके प्रतिनिधि रंधावा साहब भारत के गृह मंत्री बनेंगे। मैं कह के जा रहा हूं, चूक मत जाना। चूक गए तो पंजाब पीछे रह जाएगा। अंत में कांग्रेस को निवेदन करता हूं, हे मेरे कांग्रेस के जांबाज दोस्तों, मात्र 4 दिन बचे हैं। अपनी खुद की आपस की लड़ाई को छोड़ के भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर वोट दे करके हमारे राष्ट्रीय नेता रंधावा साहब को विजय बनावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।